जब भी कभी मार्केट या कोई पर्टिकुलर स्टॉक कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आता है और वो रेजिस्टेंस को एक झटके में ब्रेक कर देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है कि ऊपर जाए। इंस्टेड ऑफ अगर उसके आसपास घूम जाए, टेस्ट करे, फिर नीचे आए तो क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है। आज के दिन भी कुछ वैसा ही हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें जितने भी मेजर इंडेक्स हैं इन सभी में से बैंक निफ्टी में 38,000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जैसे हमारी बात हुई थी संडे स्पेशल के वीडियो में, हो सकता है नीचे आए एंड उसके बाद फिर से वहाँ से बाइंग आए तब तोड़े उसको। लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। गैप अप के साथ ओपन हुआ एंड सीधे 38 को ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन हुआ एंड उसके ऊपर क्लोज भी हुआ, जो यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। आने वाले टाइम की अगर हम बात करें, निफ्टी से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से हो सकता है। जिस तरह से आज के 38 को ब्रेक किया है, अब आने वाले टाइम में इसके कुछ दूर के लेवल दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ से बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग जो शेयर है फोकस पे होने चाहिए। अगर हम बात करें आज के दिन सेंसेक्स की बात करें, फ्लैट में क्लोज हुआ है। वोलेटाइल मार्केट ज़रूर था आज का, अच्छे खासे ओपन हुए थे। उसके बाद निफ्टी की भी बात करें, अच्छा खासा ओपन होने के बाद सीधा जो गेन था एक दिन का पूरा एक बार ख़त्म हो गया था और उसके बाद जो क्लोज हुए बिल्कुल फ्लैट में हुए, यानी कि 0.01% सिर्फ ग्रीन निशान में हुआ है। सबसे ज़्यादा कोई इंडेक्स बढ़ा है आज के दिन बैंक निफ्टी 0.90 के आसपास एंड मिड कैप की बात करें 0.03। नहीं, कंप्लीटली आज के दिन मार्केट वोलेटाइल बने हुए थे, ओपन अच्छा हुए, लेकिन जिस लेवल के आसपास चले गए हैं हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं अच्छे खासे बल्क डील हो रहे हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो रही है। मार्केट वोलेटाइल हो चुका है। यहाँ से इंडिया विक्स भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो यहाँ से मार्केट जैसे हमारी बात हो ही रही थी कि यहाँ से हमें कुछ इस तरह से मूव दिखाई पड़ेंगे, वैसा ही कुछ होने वाला है। अगर हम इसके बाद बात करें, इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट हमें पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, फिर फ्लैट टू न्यूट्रल ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। फुटसे की बात करें, हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं एज ऑफ नाउ एसजीएक्स निफ्टी हमें क्लोजिंग प्राइस से 24 पॉइंट नीचे दिखाई पड़ रहा है, A31 के आसपास। तो ऐसे में ऊपर की तरफ तो कैप हमारे सामने है, जैसे हमारी डिटेल में बात हुई थी संडे स्पेशल के वीडियो में। उन लेवल्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ भी हमारे वही लेवल अभी भी काम करेंगे पूरे वीक के लिए। तो एक रेंज अभी भी फिक्स है। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से तो घूम गए हैं। वहीं अगर हम बात करें ऊपर की तरफ 18,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काम करने वाला है, 18,050 के आसपास तक। बाकी कहाँ थी तेज़ी, कहाँ थी वीकनेस, आप यहाँ देख सकते हो। जो इंडेक्स, जो सेक्टर सबसे ज़्यादा वीक बना था बड़े ही लंबे टाइम से, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज वही बना रहा। यानी ऑटो की हम बात करें 3% से ऊपर, ये बड़े ही लंबे दिनों के बाद आपको भी याद होगा कि ऑटो सेक्टर, ऑटो के स्टॉक चलते हुए दिखाई पड़े हैं आज के दिन। उसके बाद कंप्लीटली जहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे IT, आप यहाँ देख पाएंगे 2.88% ये सेक्टर डाउन है। और अगर हम बात करें स्टॉक्स की, कोई चुने हुए मिड कैप की बात करें या फिर किसी की बात करें या लार्ज कैप की बात करें, सभी में आज के दिन 4%, 5%, 2.5%, 3% का एक कॉमन हमें गिरावट दिखाई पड़ रही है IT में। PSU बैंक ग्रीन निशान में बंद हुए एंड उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस भी। बाकी प्रॉफिट बुकिंग फार्मा में भी हुई है और FMCG में भी अच्छी खासी हुई है। तो कुल मिला के जो मेजर या फिर स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं उनमें आज के दिन फर्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जैसे जैसे हम क्लोज पहुंचेंगे, इस बार की जो एक्सपायरी होगी वो होगी मंथली एक्सपायरी, उसके आसपास जाएंगे, चीज़ें हमको रिवर्स होते हुए दिखाई पड़ सकती हैं। जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, फोकस रख सकते हैं इसलिए। इसके बाद बात करें कहाँ रही बाकी तेज़ी, सिर्फ एक ही हमें लाल निशान में दिखाई पड़ रहा है, निफ्टी के कंजम्पशन। अदरवाइज उसके बाद रियलिटी तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ है। रियलिटी इंडेक्स, मीडिया भी, एनर्जी भी, प्राइवेट बैंक और जितने भी और हैं सभी में हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इसके बाद भी अगर हम बात करें मार्केट की ब्रेथ, आप यहाँ देखिए ज़रा, मार्केट की ब्रेथ पुअर है आज के दिन। जिस तरह से सिर्फ बैंक निफ्टी चला और उसके बाद ना सेंसेक्स चला है, निफ्टी चला है और ना ही मिड कैप चला है। IT में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 1028 के आसपास शेयर डिक्लाइन में बंद हुए हैं एंड एडवांस की बात करें 790 के आसपास। तो कुल मिला के आप सिर्फ ओके या पुअर कह सकते हैं। तो मार्केट तो वोलेटाइल क्लोज हुआ, लेकिन हम बात करें टॉप गेनर के आज के। निफ्टी के जो टॉप गेनर है मारुति सुजुकी, आप यहाँ देख पाओगे बड़े ही लंबा टाइम हो चुका है। पहली बात तो किसी भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक को टॉप गेनर में आए हुए, उसके ऊपर से भी 6% या 7% के जंप बड़े ऊपर से मारुति की बात करें आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद टाटा मोटर, M&M और उसके ONGC, तो मैक्सिमम हमें वहीं से समझ में आ रहा है, ऑटो इंडेक्स से समझ में आ ही रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप लूज़र, वही इंडेक्स है जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है या फिर सबसे ज़्यादा आज के दिन में चहेता बना हुआ है या फिर जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के दिया पिछले 1 साल में। स्पेशली बात करें कोविड के टाइम से, IT की हम बात करें HCL टेक,
अच्छा खासा 4% से ऊपर 4.64% क्रैक हुआ आज के दिन। डिविस लाइक फार्मा का एक बेहतरीन या फिर नंबर 1 का हम बोल सकते हैं 3.45%, ये भी टूटा है। विप्रो अगेन 3% 3.234, ये भी टूटा है। टेक महिंद्रा, जितने भी अच्छे स्टॉक हैं आज के दिन में भरपूर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कहाँ आज के दिन मार्केट वीक था। इसके बाद बात करते हैं हम इंडिया विक्स के ऊपर। आज के दिन आप देख सकते हो मार्केट तो वोलेटाइल बना हुआ है, ये हमें उसका प्रूफ बता रहा है। आज के दिन इंडिया विक्स अगेन 6.66% पॉजिटिव रहा, अप रहा, एंड जो क्लोज हुआ 18 से ऊपर चलना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अब जो हमें वोलेटाइल रहने वाला है, दिखने वाला है। जिस तरह से ओपन होगा उस तरह से क्लोज नहीं होगा, और जैसा क्लोज होगा वैसा ओपन नहीं होगा। इससे पहले जब इंडिया विक्स 11-12 के आसपास था, बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से गाड़ी चल रही थी धीरे धीरे हर दिन, लेकिन अब ऐसा आने वाले टाइम में नहीं होने वाला है। मॉर्निंग में हम ओपन हुए थे अच्छे खासे, यानी हम बात करेंगे 17,950 के आसपास, हमने लो लगाया था 17,800 के आसपास। 150 पॉइंट के ऊपर से गिरावट आई, पोर्टफोलियो लाल निशान में भी आया। उसके बाद वापस से रिकवर हुआ। ये हमें चीज़ें और होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जैसे जैसे 20 को क्रॉस करेगा एंड उसके बाद धीरे धीरे 23 उस लेवल पे तो कई ज़्यादा हमें हिकअप दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी से शुरुआत हो चुकी है। अब देखते हैं ये क्या कूल ऑफ होता है या फिर कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जाता है। बात करते हैं रिलायंस के ऊपर। रिलायंस के ऊपर हमारी लास्ट वीक ही बात हुई थी कि यहाँ से रिलायंस में ब्रेकआउट हो चुका है 2500 का। तो यहाँ से एक्चुअली जो ब्रेकआउट था वो उस ब्रेकआउट के बाद ही नेक्स्ट डे हमें शेयर हुआ था कि यहाँ से इसमें अच्छी रैली आ सकती है। तो रैली तो एक हमें दिखाई पड़ी यहाँ से 2525, जो आज के दिन 2529 के आसपास तक गया था, यानी 25-30 के आसपास तक गया था, एंड जो क्लोजिंग है उसी के आसपास हुआ है। तो इस लेवल के आसपास तक हमारी एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी। अभी भी हो सकता है कि इन लेवल के आसपास से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, अदरवाइज 2550 तक के लेवल भी ओपन हो सकते हैं। इसलिए नज़र बनानी ज़रूरी है। रिलायंस ने इस टाइम की अगर हम बात करें, इस रैली में कुछ पार्टिसिपेट तो किया है। अगर हम बात करें उसके बाद दूसरा जो शेयर हमारे फोकस में होने चाहिए कल के लिए या फिर कल आने वाले कुछ दिनों के लिए, मदरसन सुमी की अगर हम बात करें ऑटो इंडेक्स में आज के दिन हमने अच्छा अपमूव देखा, प्लस यहाँ से रिवर्स भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें भी आज के दिन 3% ऑलमोस्ट 4% का अपमूव देखा गया। आने वाले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है कि कल के दिन इसमें कुछ जो आज 4% का अपमूव है, कुछ कल के दिन हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो जाए, वहाँ से कुछ थमे। लेकिन हम यहाँ छोटे टाइम की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसमें अपमूव आ सकता है अच्छे गेन के लिए। अगर हम बात करें 10 से 12% के लिए आने वाले दिनों में प्राइम फोकस पे शेयर हमें रखना चाहिए। अभी तक अगर आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्रोसेस भी मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप जॉइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर इजीली मिल जाएगा। अगर हम निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में क्या हो, वनडे का आप कैंडल देख सकते हो। जो प्रीवियस कैंडल थी वो भी एक डोजी कैंडल थी। आज की जो कैंडल बनी है, ऊपर ओपन हुए थे हम 950 के आसपास, और वहीं से सीधा हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है। अगेन जो कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, उसी लेवल के आसपास कुछ कंसोलिडेट होते हुए हमें दिखाई पड़ सकता है निफ्टी, जैसे कि हमारी बात हुई थी। अब इसके बाद इस कंसोलिडेशन से कब बाहर निकलते हैं, कितना होता है, ये तो वो लेवल्स हमें बता देंगे। अदरवाइज कैप ऊपर की तरफ आप जानते हैं, नीचे की तरफ भी जानते हैं। डिटेल में हमारी बात हो ही गई थी संडे स्पेशल के वीडियो में। बात करते हैं 50 इस बैंक निफ्टी की। पहले बैंक निफ्टी को समझे, इसको यहाँ समझ लेते हैं एक सेकंड। यहाँ आप देखिए ज़रा, इसमें क्या हुआ निफ्टी में जो ओपन हुआ, यहाँ पे एक सेकंड दिखा देते हैं। यहाँ कहीं पे हम ओपन हुए थे और उसके बाद फर्स्ट कैंडल से सीधा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यानी 17,800 के आसपास तक आए थे। वहाँ से छोटा सा एक बाउंस बैक आया, वापस हम इसी लो के आसपास क्लोज हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा मार्केट और कंसोलिडेट कर सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें निफ्टी की। और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट का काम करने वाले पूरी वीक के लिए 700 एक पहला जो सपोर्ट होगा। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है 17,550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। ये तो रही बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा बैंक निफ्टी में 15 मिनट में क्या हुआ, ओपन हुआ, उतना क्रैक नहीं आया जितना कि निफ्टी में आया हुआ है। आप यहाँ देख पाएंगे 38 को ब्रेक किया बड़ी खूबसूरती के साथ, गैप अप के साथ, और गैप अप फिल भी नहीं हुआ। वो जो गैप था वो फिल भी नहीं हुआ, उसी के ऊपर हम क्लोज हुए, यानी 38,250 तक के आसपास दे गए थे। यहाँ से चीज़ें हमें और भी ऊपर के लेवल दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई भी डिप मिलती है तो इसके लिए अब यही जो 37,750 के जो एक लेवल है, ये इंट्राडे बेसिस पे पहला सपोर्ट का काम करने वाला है। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ।
जो बैंक निफ्टी में हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे एक कुछ ऐसा पैटर्न कुछ नीचे आके फिर वापस जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, सीधा ही गैप अप के साथ ओपन हुआ और उसको ब्रेक कर दिया। इसलिए इसमें थोड़ा और के ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही बैंक निफ्टी होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अच्छे शेयर हैं जो इंडेक्स को लीड करेंगे उनमें भी हमें तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। स्पेशली अगर हम बात करें बैंक निफ्टी इस पर HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो, या फिर जिन बैंक जो अच्छे सपोर्ट या फिर रेजिडेंस के आसपास मिल रहे हैं उनके ऊपर हमारा फोकस होना ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। एक्सेल अर्निंग के लिए ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।